हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश करना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जी के माध्यम से हम लोग को चीज को समझा दिए कि भगवान इस प्रकार एक प्रांत से होकर दूसरे प्रांत में अर्थात द्वारका नगरी में पहुंचे। तो हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। अगर कोई व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाना जा रहे, अगर कोई व्यक्ति ये ढूंढने का प्रयास करे, अरे कहाँ पर सौराष्ट्र है, कहाँ पर गुजरात है, कहाँ पर क्या है, हो सकता है कुछ कुछ चेंजेस आया है, लेकिन अभी भी वो स्थान है जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जो मध्यवर्ती रेगिस्तान से होकर गुजरे द्वारका पहुंचे, अभी भी वो स्थान है। राजस्थान में है ना रेगिस्तान, मरुस्थल है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये जो हमारा वैदिक साहित्य ये कितना प्रामाणिक है, और इनके अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन को चलायमान करेंगे तो हमारा कितना बेनिफिट है। हमारे शास्त्रों में सब कुछ का वर्णन है। शास्त्रों में क्या कहा गया कि अजामिल ने जीवन के अंत में सिर्फ नारायण का नाम किया था, पूरा जीवन भर पाप किए थे, और यद्यपि भगवान नारायण का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम, फिर भी उनको इतना सारा फल मिला, इतना बेनिफिट मिला कि अगले जीवन में उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो उसी भागवतम में ये चीज का भी मेंशन है, और उसी भागवतम में ये भी मेंशन है कि गांधार देश, अफगानिस्तान, रेगिस्तान, राजस्थान भगवान श्री कृष्ण ऐसे पहुंचे। तो वही श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम लोगों को ये सब तथ्य को समझना है और अपने जीवन में उसको पूरी तरह से उतारना है। मेरे गुरु महाराज भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोल रहे कि श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को क्या नहीं दिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनकी दया से हम लोगों को एक ऐसा संकीर्तन आंदोलन प्राप्त हुआ जिस संकीर्तन के माध्यम से हम लोग सीधा भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो और एक चीज हम बोल रहे हैं सभी भक्तों को कि कल लक्ष्मी देवी का मायापुर टीवी में क्लास है सुबह 8 बजे, इसीलिए भक्तगण अगर मैं भूल जाऊं लिंक भेजना, फिर भी आप लोग इस्कॉन मायापुर हिंदी जो चैनल है मायापुर टीवी का, उसमें खोल लें, वहां पे लाइव आएगा। कल उनका भागवतम क्लास है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे, द्वारका पहुंचे, और कल से हमारा स्टार्ट होगा दूसरा अध्याय। आज हमारा ये क्लास का जो मतलब जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय, वो 10वां अध्याय आज हमारा पूर्ण होगा। कल से 11 अध्याय चालू होगा, अर्थात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश। तो तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट है कि मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद? गीता माता जी, आपका ध्यान इधर ही है क्लास में ही, या कोई दूसरे जगह कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं? प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे, बोलिए तो बोलिए, एक बार पढ़े, मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद? प्रभुपाद ये बोलना चाह रहे संकीर्तन हमारे लिए कितना दिव्य है। अभी क्या बोले प्राण मोहन प्रभु जी, आप बताइए। इसीलिए तो आप अन्य मनस्क है, मुझे समझ में आ गया आपका क्लास में ध्यान नहीं है, आप कोई दूसरा चीज कर रहे हैं। प्राण मोहन प्रभु जी बताइए क्या बोला हमने? प्रभु जी आप बताए कि जो नाम के विषय में ढूंढ रहा है लोग कि पहले ये था अभी ये है, तो इसके विषय में हम लोगों को अति नहीं करना है। वो भूगर्भ शास्त्री जो है
वो इसके विषय में अति करेगा। हाँ, कहने का मतलब श्रील प्रभुपाद का बोलने का भाव तात्पर्य में यही है कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि भूगर्भ विज्ञानी जो होते हैं, साइंटिस्ट, जो मृदा परीक्षण मतलब मिट्टी का परीक्षण करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये मिट्टी में पानी क्यों नहीं है, रेगिस्तान में पानी क्यों नहीं होता, तो ये सब चीज वो लोग परीक्षण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले से ही वो जगह, वो रेगिस्तान था। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जो द्वारका पहुंचे, उस समय यहाँ पे सौनक ऋषि के सामने सुद गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं, या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो चीज मेंशन किए 5000 वर्ष पूर्व। लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली हाल ही में कुछ वैज्ञानिक लोग, रिसर्च लोग आए 200 साल पूर्व और बोले कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे। देखिए क्या लिखते हैं कि मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए, मरुस्थल रेगिस्तान रिसेंटली विकसित डेवलप हुए, लेकिन भागवत के इस कथन से पुष्ट नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो इस माध्यम से श्रील प्रभुपाद आधुनिक जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनको मूर्ख सिद्धांत किए, मतलब मूर्ख बना दिए, क्योंकि सच में वो मूर्ख है ना। हम लोग जानते हैं हमारे जो स्कूल कॉलेज में इतिहास का जो पन्ना है वो कब तक, कितना दूर तक जाता है, 3000 वर्ष पूर्व तक। 3000 वर्ष पूर्व मुगलों का शासन, हाँ, और ये हाल ही में ब्रिटिश का शासन, उससे पहले कुछ यूनानी जितना कुछ है वो तक हिस्ट्री जो है ना पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल कॉलेज में। श्रील प्रभुपाद बोले कि हमारा जो हिस्टोरी है बहुत पुराना है। भगवत गीता भागवतम कब से है? 5000 वर्ष पूर्व से है, हाँ, और हमारे पुराण आदिकाल से कब से है, कितने कितने युग बीत गए। लेकिन आधुनिक विज्ञान या आधुनिक फिलोसोफर का कहना क्या है कि मनुष्य जीवन विकास हुआ, बंदर से आया, डार्विन का जैसे सिद्धांत है। तो ये सब क्या है? श्रील प्रभुपाद में नॉनसेंस है, व्यर्थ है, ये सब कुछ ज्ञान नहीं, सब गधा है। इन लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ मेंटल, कुछ मन में कुछ मनगढ़ंत करते हैं और उसी के अनुसार बोल देते कि अच्छा ये ठीक है, और मूर्ख लोग उसको अपना लेते हैं क्योंकि प्रभु जी, हाँ, दिव्य ज्ञान में पहला श्लोक में ये वाला दिया है, 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले से भगवत गीता। तो यही चीज देखिए माता जी, हाँ माता जी हमारे यहाँ पे दिए कि भगवत गीता के जो चतुर्थ अध्याय है, हाँ, दिव्य ज्ञान में, तो उसमें एवं परंपरा प्राप्तम इवं विवस्वते योगम, हाँ, कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया गया? सूर्यदेव विवस्वान को। कितना दिन पहले? 12 करोड़ 4 वर्ष, ऐसे ऐसे लाइक दैट। और अर्जुन को कब दिया गया है? 5000 वर्ष पूर्व। और आधुनिक विज्ञानों का कहना है कि मनुष्य बंदर से आया, हाँ, यह मनुष्य का जो इतिहास है वो 3000 वर्ष से है। तो जनता को मूर्ख नहीं बना रहे अर्जुन प्रभु, अर्जुन मधुसूदन प्रभु, क्या जनता को मूर्ख नहीं बना रहे आधुनिक साइंटिस्ट या आधुनिक विद्वान, मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न स्कॉलर, क्या जनता को मूर्ख बना रहे? यस नो? जनता को मूर्ख बना रहे हैं? यस नो? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हम समझा नहीं बराबर प्रभु जी। मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा हूं कि वर्तमान में जो बोला गया है कि मनुष्य बंदर से आया, या मतलब हमारा जो इतिहास है वो ओनली 3000 वर्ष पूर्व से है, पहले कोई मानव नहीं था, हाँ, 3000 वर्ष पहले से मानव जाति का निर्माण हुआ। तो ये सब जो हमारे इतिहास में स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, तो ये वास्तव में क्या मूर्ख बना रहे कि नहीं संसार के लोगों को? मूर्ख है, पूरा मूर्ख बनाया जाता है, झूठ बात है सब, पूरी तरह से 100% मूर्ख बनाया जा रहा है। और जनता मूर्ख है, जनता एक्चुअली मूर्ख है, और इसलिए मूर्ख की बात में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग भी तो कहीं पर पीएचडी करके नहीं बैठे हैं ना कि किसी को भी पकड़ लेंगे झूठ बोल रही है सच बोल रहा है, ठीक है, यही है समस्या। और कोई कुछ आके बोल देता है और उसी को अपना लेते हैं।
लोग वेद ग्रंथ को पढ़ता नहीं है प्रभु जी, वो सबको पढ़ेगा, अध्ययन करेगा तभी जानकारी मिलेगी। हाँ, यही यही बात है। आधुनिक भारतीय लोग जो है ना, पढ़ना ही नहीं चाहते, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, बुक पढ़ना नहीं चाहते, भगवत गीता पढ़ नहीं रहे, घर में सिर्फ जस्ट अगरबत्ती दिखाते पूरा धूल खा रहा है। तो ऐसे में दोष किसका है? भगवान को तो दोष नहीं, वो तो अपना अपना। किसी को कुछ बोलते हैं ना प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हमारा एज बहुत है, अभी नहीं करने का, बुढ़ा होने के टाइम करने का, ऐसा बोलते लोग। इसीलिए इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं कि ये जो संसार है वर्तमान में, ये वर्तमान समाज क्या है? ठग और ठगे गए लोग, चीटर एंड चीटेड, चीटर एंड चीटेड, ठग और ठगे गए लोग। ठग कौन है? सही बात है। ठग कौन है? मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न फिलोसोफर, मॉडर्न स्कॉलर, वर्तमान विद्वान, वर्तमान दार्शनिक और वर्तमान वैज्ञानिक, यह है ठग। और ठगे गए लोग कौन है? हम लोग। डार्विन बोलते कि मनुष्य बंदर से आया, तो हम लोग भी तो हाँ, मनुष्य बंदर से आया। प्राण मोहन प्रभु जी अपने नातनी को बोल रहे कि अरे नहीं, मनुष्य पहले से है, प्राचीन काल से है, ब्रह्मा की सृष्टि 84 लाख जीव जोनी अलग अलग है। और दीक्षा के बोले नहीं नहीं, हमारा टीचर पढ़ाए कि मनुष्य बंदर से आए, तर्क करने लग गया। तो यही हो रहा है अभी हर हर घर, प्रत्येक घर में। एक तो लोग तो मूर्ख है, टीचर भी मूर्ख है। इस प्रकार हम लोग ठग गए हैं और ठगे गए। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद की हेतु की कृपा है कि हम लोगों को संग मिला, प्रभुपाद का बुक्स मिला, और शिला प्रभुपाद के बुक्स प्राप्त करके हम लोग थोड़ा सा जान पा रहे कि क्या है क्या नहीं। अगर एक चीज हम लोग कल्पना करें, अगर शिला प्रभुपाद का बुक्स हम लोग को नहीं मिलता, अगर इस्कॉन नहीं होता और शिला प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप नहीं होता, तो क्या हाल होता वो बताइए तो, अपना अपना अनुभव। नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, अर्जुन मधुसूदन प्रभु, विभा माता जी, प्राण मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। हम तो अंधेरे में रहते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं मालूम था, अंधेरे में रह जाते हैं, कूप मंडूकर जैसे, सिर्फ अंधेरे में रह जाते हैं, कुएं के मेढक जैसा। अर्जुन मधुसूदन प्रभु, आपका भाव बताइए। अगर प्रभुपाद सही बोलो जी, अगर अगर हम लोग को शास्त्र नहीं मिलता प्रभुपाद के माध्यम में, तो हम लोग सच में आज पता नहीं क्या खाते, कहाँ सोते, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन किसका घर है, पता नहीं होता हम लोग को। अगर हम लोग को अब जैसे शुद्ध वैष्णव दर्शन नहीं होता, हम लोग जैसे भगत भागवत को दर्शन नहीं होता, और भागवत का दर्शन नहीं होता, तो पता नहीं हम लोग तो नली में पड़ा होता। जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, जीने का मकसद है ना हम लोग। जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता, जीवन का जो एक लाइफ। विभा माता जी, आपका क्या कहना है? आप अपना अनुभव बताइए। अगर शिला प्रभुपाद का पुस्तक नहीं मिलता, इस्कॉन नहीं होता, व्हाट हैपन, क्या होता? नहीं होने से प्रभु जी, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो तो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते, और बाकी लोग जैसे इस दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं, किसी को सही रास्ते नहीं मिल रहा है, जो करना चाहिए सब शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, वैसे ही हम लोग भी करते। कोई चीज शास्त्रीय प्रमाण के साथ नहीं होता, जैसे तैसे होता, कोई कुछ बोल दिया उसी आधार पर होता, और क्या, अपने उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पाते। सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण कृष्ण को, हम लोग कृष्ण को, जैसे हमारे विभा माता जी बोले, कृष्ण को प्राप्त करना तो दूर, हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु बोले जैसे जीवन का जो मकसद, हमारे गीता माता जी बोले कि जैसे हम लोग अंधेरे में ही रहते, तो हम लोग सच में अंधेरे में रहते, जीवन का जो उद्देश्य उसको भी पता नहीं चलता। कृष्ण को प्राप्त करना जो जीवन का उद्देश्य है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिलता। ये तो हेतु की कृपा है भगवान श्री कृष्ण का कि हम लोगों को ऐसे एक सोसाइटी के साथ कनेक्ट किए, है ना। नहीं तो सच में हम लोग एक पशु जैसे बनते, जैसे हमारे प्रभु जी बताए, अर्जुन प्रभु, कहाँ सोते, कहाँ रोते, कहाँ खाते, क्या पीते, एक पशु जैसा जीवन जीते हम लोग, अगर शिला प्रभुपाद का दिव्य ग्रंथ नहीं मिलता। और प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथ से भी बढ़कर चीज है, प्रभुपाद ने वो चीज आचरण किया, इसीलिए उनका ग्रंथ का काम हो रहा है। अगर शिला प्रभुपाद सिर्फ ग्रंथ लिख के छोड़ देते और अपने जीवन में आचरण नहीं करते, तो हम लोग भी आचरण नहीं करते। हम लोग आचरण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शिला प्रभुपाद आचरण किए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेक्चर देता रहूं और मैं खुद कुछ आचरण ना सोलो माला जप करूं, ना मंदिर जाऊं,
न तिलक करो, न कंठी माला पहनो। तो अगर मैं पैंट शर्ट में टोपी चश्मा लगा के यहाँ पे लेक्चर मारूं तो कौन सुनेगा? सुन के भी कौन फॉलो करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए पहले आपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाओ। चैतन्य चरितामृत का कहना है कि पहले व्यक्ति को खुद को आचरण में लाना है, उसके बाद ही जीवों को शिक्षा दिया जाता है। जब तक हम लोग खुद आचरण नहीं करेंगे तब तक दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही चीज है। हम लोग इतने भाग्यवान हैं, इतने किस्मत वाले, हम लोग तो कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ नहीं। जरा सोचिए, कलिजुग की आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितना दिन हुआ है कलिजुग का? ओनली 5,500 व्यतीत हुआ है। ओनली 5,006 ईयर्स, ओनली 5,500 वर्ष पार हुआ है। अभी कलिजुग का कितना आयु है? 4 लाख तो पूरा हाथ में है ही, और 32,000 में से 5 माइनस कीजिए, अभी भी 4,27,000 से पूरा घोर कलिजुग बाकी है। और ऐसा नहीं कि उस समय लोग जन्म नहीं लेंगे, उस समय भी कितने ऐसे प्राणी आएंगे। लेकिन इस्कॉन कब तक चलेगा? श्रील प्रभुपाद कितना दिन बोले हैं? धर्म कितना दिन तक टिकेगा कलिजुग में? 10,000 वर्ष, ओनली 10,000 ईयर्स धर्म रिलीजन लिव इन दिस वर्ल्ड। ओनली 10,000 वर्ष तक धर्म हमारी पृथ्वी में रहेंगे, और उसके बाद वो जो 4,27,000 वर्ष जो पेंडिंग है, वो पूरा का पूरा अधर्म, गोहत्या, मांस, मार, डकैती, मार पीट, विश्व युद्ध, ये युद्ध, पूरा घनघोर अंधकार। तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं? कुछ फीलिंग आ रहा है? वी आर सो फॉर्चुनेट। कितने भाग्यवान हैं हम लोग, कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि कृष्ण हम लोग को एक ऐसे समय में जन्म लेने का सौभाग्य दिया जहां पर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन एस्टैब्लिश किए। जिस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में लीला करके चले गए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण धराधाम में लीला करके चले गए और हरि नाम देके सबको पवित्र किया, या हरि नाम को छोड़ के गया ताकि उस हरि नाम को जप करके हम लोग पवित्र बन सके। एक ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ। तो हमसे बढ़कर कोई भाग्यवान इस पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगर इस तथ्य को हम लोग समझेंगे तब पता चले। लेकिन इतना कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद भी लोग रोते हैं, मुझे नौकरी नहीं मिला, कितना प्रयास किया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग रोते हैं, अभी तक बेटी की शादी नहीं हुई, इतनी बड़ी हो गई, सिर्फ रोते हैं। अरे क्या मिला है उसको देखो, जो नहीं है उसके लिए रोते हैं। संध्या माता जी जो यहाँ पे मुंह छिपा रहे हैं, आप लोग को पता है वो क्या कर रहे हैं? वो खा रहे हैं और मुंह को छिपा रहे हैं। आप लोग को पता है? ये जो संध्या माता जी को आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुंह को बार बार क्यों छिपा रहे हैं? ये खा रहे और मुंह को नीचे कर रहे हैं। नहीं, हम नीचे से संभाल ले रहे हैं, खा तो रही है। मुझे पता है, तो भूख लग रहा है। दिन भर कुछ नहीं खाया प्रभु जी, खाली माता जी का खाए हैं। बता रहे, निर्जला के एकादशी के दिन में तालाब में जाते स्नान करने, और तालाब में स्नान करते अंदर ही अंदर पानी पीते हैं और बोलते हैं हम निर्जला एकादशी करते हैं। नहीं कहता है। तो जो भी है, इसीलिए काम खाता मैं देख रहा हूँ चूहा की तरह क्या रे बाबा, नीचे नीचे क्या हो रहा है। देखा कि माता जी खा रहे चलिए, जो भी है, प्रसादम खाना चाहिए, भगवान का प्रसादम। तो जो भी है, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या माता जी? जीवन का उद्देश्य छुप छुप के खाना है ना, यही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग हमारा डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह हम लोग भाग्यवान हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सत्य युग में लोग जितने थे ना, सत्य युग से भी ज्यादा भाग्यवान हम लोग हैं।
कैसे बताइए, तो कौन बता पाएंगे कि सत्ययुग के जो प्राणी थे उससे भी ज्यादा भाग्यवान हम लोग हैं? आओ, कैसे, कौन बता पाएंगे? हाँ प्रभु जी बताइए। प्रभु जी पहले विष्णु का नाम लेने के लिए 32 बार आचमन करना पड़ता था, और अभी ऐसा कलयुग में हम लोगों को प्रभुपाद जो है दिए हैं ऐसा अधिक कि केवल भगवान का नाम जाप करके हम लोग मुक्त हो पा रहे हैं या आती है। यस, गुड आंसर। तो हम लोग हमारे प्राण मोहन प्रभु जी के द्वारा समझ गए कि कलियुग के प्राणी क्यों धन्य हैं, क्योंकि सत्ययुग में अगर कोई परफेक्शन लाभ करता भी था, अगर कोई सिद्धि प्राप्त करता भी था, कहां तक जा पाते थे? जोर से जोर स्वर्गलोक, तपलोक या जनलोक। भगवत धाम तो कोई नाम निशान ही नहीं है, भगवत धाम तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि भगवत धाम के लिए भक्ति करना है, और भक्ति का तो प्रचलन नहीं था उस समय उतना। भक्ति तो एकमात्र नारद मुनि जैसे महान महान भक्तों का जिस पर कृपा लाई के प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, जिन पर कृपा हुआ उन्हीं को भक्ति प्राप्त हुआ, और भक्ति के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त हुए। सत्य युग की बात। त्रेता युग में, द्वापर युग में सेम कंडीशन, लेकिन कलि युग में कोई एक इस्कॉन का डिवोटी मिल गया और उनको हरि नाम की माला पकड़ा दिए और यथारूप में रोज 16 माला जप कर रहे हैं, जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है जो दूसरे जीवन में नहीं था, दूसरे युगों में नहीं था। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं। सत्ययुग के प्राणियों से भी ज्यादा भाग्यवान हम सब प्राणी हैं। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतया समझना है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में क्या लिख रहे हैं इस श्लोक के ऊपर? कि हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ भगवत गीता के टीकाकार है जो कुरुक्षेत्र के बारे में विभिन्न प्रकार के मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। कुरुक्षेत्र मतलब 5 शरीर, कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर, और 5 पांडव मतलब हमारा 5 मन या पंच इंद्रियां। 30 प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे ये सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे जब ऑलरेडी कुरुक्षेत्र है तो उसको एग्जाम्पल में कुरुक्षेत्र को दूसरा कुछ क्यों बोले? अगर एक साधारण एग्जाम्पल देते हैं। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी यहाँ पर है, प्राण मोहन सिंह, उनका नाम क्या है? प्राण मोहन सिंह। अगर मैं बोलता कि प्राण मोहन सिंह बोल के एक शेर रहता था किसी जंगल में, वो एक दिन भूलवश गांव में पहुंचा और वो शेर मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तो ये कल्पना वाला बात हुआ कि नहीं? यस और नॉट? यस। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि भगवत गीता का जो टीका है, भगवत गीता का जो व्याख्या है वो एज इट इज करना चाहिए। भगवत गीता में क्या व्याख्या है कि कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश दिया। ये रियल इफेक्ट है, इसमें कोई कल्पना करने का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, स्कोप ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ टीकाकार करते हैं कि कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है हमारा शरीर और 5 पांडव का अर्थ होता है हमारा पंच इंद्रियां। व्हाट दिस नॉनसेंस? श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोलते थे बाकी जितने सारे भगवत गीता है संसार में वो सब नॉनसेंस है, उसमें आज तक कोई एक भी डिवोटी नहीं बना, आज तक कोई एक भी कृष्ण भक्त नहीं बन पाए। लेकिन ये भगवत गीता यथारूप के द्वारा संसार भर में, पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में भक्त बन रहे हैं। तो ये होता है यथारूप भगवत गीता की महत्ता।
तो सच में इसके माध्यम से हम लोग एक चीज को समझ रहे हैं कि वी आर सो फॉर्चुनेट सोल, हम लोग इतने भाग्यवान व्यक्ति हैं। गीता माता जी भी तो बहुत सारे गीता पढ़े हैं। कितना गीता पढ़े माता? आपका नाम ही गीता है, फिर भी तो बहुत सारे गीता पढ़े, फिर भी किसी में सेटिस्फेक्शन मिला था? जब श्रील प्रभुपाद का गीता मिला तब मिला। हाँ, कुछ कहीं से कुछ समझ में नहीं आता था प्रभु जी। मैं बहुत ढूंढती थी, कोशिश करती थी, कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलता था। आपके संगति में आने के बाद ही मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चीज को समझ गए कि जब तक हम लोग भक्तों के संग में नहीं आते, साधु संग में नहीं आते, तब तक हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अज्ञान के गर्त में रहते हैं, कुएं के मेढक जैसा रहते हैं, हम लोग को कुछ ज्ञान नहीं रहता। और जब हम लोग भक्तों के संग में आ जाते हैं तो हमारा दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ समझ में आता है, क्या है और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र। सभी शास्त्रों का एक ही कथन है कि साधु संग किया जाए, क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्योंकि थोड़ी सी भक्ति करने से हमारा समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये जो आप सब भक्तगण उपस्थित यहाँ पे बैठ के जो क्लास को सुन रहे, इतने निमग्नता के साथ, इतने सिंसियरली, सीरियसली, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही कि इसमें प्योरिटी है। इससे श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ यथारूप है, उसी प्रकार हमारा क्लास भी यथारूप है ना। अगर हमारे क्लास में कुछ मिलावट हो तो होता तो क्या भक्तगण इतना दिन से ज्वाइंट होकर रहते? क्या गीता माता जी क्या मूर्ख है? BSNL का चेयरमैन है, मंथली 1 लाख रुपया कमाते थे। या ममता माता जी मूर्ख है जो कितना स्कूल चलाते थे, अभी लोगों को शिक्षा देते, बेटे का माँ है और इतना मेरी माँ के उम्र के है। तो सच में क्लास में सच्चाई है, रियलिटी है, अनुभव ज्ञान है, जिसके कारण क्या संध्या माता जी कोई साधारण नारी है? बिड़ला है, बिड़ला, वर्तमान में बिड़ला का है, डालमिया है बोकारो के। जिद्दपि बाली चालते हैं रोड में बैठ बैठ के, वो अलग मैटर है। बताती हूँ मैं भगवान से इतना लगाव है ना हमको, कि हमको लगता है हर पल भगवान हमको सहायता करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर माता, यही भाव होना चाहिए। एक भक्त हृदय में यही कृतज्ञता, यही ग्रेटिट्यूड कृष्ण के प्रति होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी कृष्ण का दिया गया ऐसे नहीं होएगा ना। तो यहाँ पे देखिए बोलने का भाव यही था कि जहां पे सच्चाई है वहीं पर लोग आते हैं। लेकिन कलियुग की अवस्था क्या है? जहां पर मिथ्या है वहीं पर ज्यादा लोग जाते हैं। फिल्मों में क्या है, मूवी में क्या है, सीरियल में क्या है? क्या है दीक्षा प्रभु, राममोहन प्रभु? मूवी में क्या है, सीरियल में क्या है? बनावटी है, झूठ है प्रभु जी। बनावटी और झूठ है। लेकिन फिर भी लोग कहां पर ज्यादा, भागवत कथा में लोग ज्यादा होते हैं या मूवी थिएटर में ज्यादा होते हैं? मनोरंजन करने के लिए जाता है। मनोरंजन के लिए मूवी थिएटर ही ज्यादा भीड़ होता है। तो इससे क्या पता चलना चाहिए कि कलयुग के प्राणी लोग मूर्ख है या बुद्धिमान है? गीता माता, मूर्ख है या बुद्धिमान है? मूर्ख है सब। हाँ, अगर बुद्धिमान होते तो शास्त्र ग्रंथ की जहां पे आलोचना होता वहां पे आते, लेकिन मूर्ख है इसीलिए फिल्म देखते हैं। तो कलियुग प्रामाणिक गुरु परंपरा वाले साधु संग करना। साधु संग भी बहुत सारे हैं। नहीं, एक्चुअली प्रामाणिक जो है ना, जो प्रामाणिक चाहते हैं उसको प्रामाणिक मिल जाता है, लेकिन जो प्रामाणिक नहीं जानते उसको वैसा मिलता है। जैसे एग्जांपल, हमारे प्रभु जी लोग जो धनबाद से 50-60 भक्तों को लेके आए थे, तो ये लोगों की क्या इच्छा है कि उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, हरिनाम की माला करे, लहसुन प्याज न खाए,
चाय ना पिए, बीड़ी ना पिए, शुद्ध भाव से रहे। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे आके अगर सोचे अरे बाबा ना ना, यहाँ पे तो लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज खाना छोड़ना पड़ेगा, बीड़ी पीना छोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आएंगे, कोई दूसरा संस्था ज्वाइन कर लें, भारत सेवा आश्रम जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पे बीड़ी भी पी सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं, वहां पे अंडा भी खा सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं। हाँ, तो क्या होगा, जो जैसा व्यक्ति होता है वो वैसे स्थान में जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग सीरियस है, इसीलिए भगवान हम लोग को सीरियस संस्था प्रदान की। अगर हम लोग भी थोड़ा उटपटांग हो जाएंगे तो कृष्ण वैसे संस्था में फेंक देंगे, क्योंकि संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं है, संसार में सब कुछ विद्यमान है। अगर आप शराब पीना चाहेंगे तो शराब का नदी है, बड़े बड़े कल कारखाना, बड़े बड़े फैक्ट्री या विभिन्न उत्पादों में बनता है। अगर आप दूध पीना चाहेंगे तो दूध का बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, किसी चीज का अभाव नहीं है। अगर आप कपड़ा पहनना चाहेंगे तो कितना साड़ी पहनेंगे, करोड़ों की मात्रा में साड़ी है, करोड़ों अरबों की मात्रा में। अगर आप चावल खाना चाहेंगे तो विभिन्न प्रकार का चावल है, प्लास्टिक का चावल है और नेचुरल चावल है, विभिन्न तरह का। संसार में सब कुछ अवेलेबल है। अभी हम लोग को चॉइस करना है, चुनना है कि हमें क्या चाहिए। शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहिए या वर्तमान में जो कुछ सीरियल, वेब सीरीज ये सब आ रहे हैं उसको चाहिए। सब कुछ अवेलेबल है, एक साथ में दोनों पनप रहा है, एक साथ में दोनों पनप रहा है, भक्ति भी और मूवी भी। श्रील प्रभुपाद कब गए थे अमेरिका? 1966 में। और श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका से आए तो उसी समय यहाँ का मूवी भी बनता चला गया, धम मारो धम, हरे कृष्ण हरे राम। तो ऐसा यहाँ भी बनता था। तो लोग किस में ज्यादा रुचि लेते थे? धम मारो धम, गांजा पियो, शराब पियो और जपो। मतलब लोग जो है एंटरटेनमेंट में तुरंत एक्टिव। लेकिन जो सीरियस, श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति अमेरिका गए, वहां पे भक्ति का प्रचार करके उन लोगों को माथा मुंडन करके धोती पहनवा के साड़ी पहन कर यहाँ पे लाए, उसको कोई नहीं देख रहा है। भोले सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे वाला वो लोग रुचि नहीं ले रहा। तो अभी गलती किसका है? देवानंद का है भी गलती नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद की गलती नहीं है। गलती है एक्सेप्ट लेने वाले के अंदर। वो क्या चीज एक्सेप्ट करेंगे, मूवी दुनिया या भक्ति की दुनिया? उसी समय में वो सब भी बन रहा था और उसी समय श्रील प्रभुपाद प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। 1970, 1966, 67 और उसी समय में बहुत सारा पुराना मूवी भी बन रहा था। तो लोग थिएटर में जाते थे देखने के लिए। थोड़ी हर कोई प्रभुपाद के चरणों में आके झुक जाते थे कि मुझे ब्रह्मचारी बना दो, मुझे सन्यासी बना दो, एक सेंटर यहाँ पे इस्कॉन का सेंटर हो। नहीं, नोबडी वांट। क्यों? क्योंकि लोग मूर्ख है, भक्ति की महत्ता को पहचानते नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, जानते नहीं। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना है, सीरियस होना है और बुद्धिमान होना है। जितना हम लोग कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उतना बुद्धिमान बनेंगे, और जितना कृष्ण कथा से दूर रहेंगे उतना मूर्ख बनेंगे। हम लोगों को ये चीज को हमेशा याद रखना है। अगर बुद्धिमान बनना है तो कृष्ण कथा सुनना है, और मूर्ख बनना है तो कृष्ण कथा से दूर रहना है। ये है थिंग, ये है चीज। हम लोगों को ये पूरी तरह से, जैसे हमारे ममता माता जी ओवरव्यू के टाइम गीता माता जी के बारे में सेक्रेट जानने का, आपकी सफलता का राज क्या है। इतना जो अरबपति का जो उद्योग आप फैला दिए गुजरात प्रदेश में, हम लोगों को भी थोड़ा कृपा कीजिए, हम लोग भी बोल पाए। अरबपति सक्सेस सूत्र, सक्सेस फॉर्मूला, सफलता का सूत्र माता जी से जानना चाह रहे थे। तो माता जी बता दिए, मेरी सफलता का राज यही है कि कुछ भी हो मैं माता जी से जानती हूँ, माता जी को फोन करती हूँ, प्रभु जी को फोन लगाती हूँ,
3-4 बार उसको रिपीट करके सुनती हूँ, बहुत सारे बुक पढ़ती हूँ और भी लेक्चर सुनती हूँ। ये सफलता का राज है। तो ज्ञानवान कैसे हुआ, बुद्धिमान कैसे हुई? बिकॉज दे आर रीडिंग सो मेनी बुक्स, दे आर हियरिंग सो मेनी लेक्चर्स। तो ये है बुद्धिमान बनने का सीक्रेट। अगर हम लोग को सच में भगवत धाम, अभी हमारे विवाह माता जी सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी हम भी नौकरी छोड़ देते हैं, हम भी नौकरी छोड़ देते हैं और भी गीता माता जी की तरह घर में बैठ बैठ के सिर्फ सब समय कृष्ण कथा सुनते रहे। नहीं, ये नहीं करना। जो जिस हाल में है उसको जितना समय मिले उसी अनुसार उनको सुनना है। जैसे हमारे अर्जुन मधुसूदन दास प्रभु जी है जो हमारे यहाँ उपस्थित है। हो सकता है अभी उनको समय मिला है जिसके कारण वो जुड़े हैं, हो सकता है कभी कभी समय नहीं मिलेगा तो नहीं जुड़ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अथॉरिटी उनको कुछ सेवा दे देंगे, ए वहां पे जाना है, वहां पे जाओ प्रचार करने के लिए, वहां पे वो खरीद के लाओ। वो अगर बोले नहीं नहीं नहीं, मायापुर धाम से जगन्नाथ देव प्रभु क्लास दे रहे, मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे क्लास सुनना है, तो ये भी अच्छा नहीं है। उनको बैलेंस करना है। अच्छा ठीक है, अभी क्लास नहीं सुनेंगे प्रभु जी का, रात में जो यूट्यूब आएंगे उस समय सुनेंगे, ये भी कार्य होगा, अथॉरिटी का भी बात होगा और प्रभु जी का जो क्लास वो भी सुन पाएंगे। और जब अभी फ्री है तो अभी क्या करना है, अभी डायरेक्ट लाइव सुनना है। हाँ, अभी बहाना नहीं करना है। अभी बोलते नहीं नहीं, अभी तो क्लास अगर सुनेंगे तो मैं तो वीडियो ऑफ करके नहीं रख सकता क्योंकि मेरा 16 माला में 12 माला बाकी है। तो अगर मैं जप करूं तो प्रभु जी बोलेंगे हे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जप क्यों कर रहे हैं, क्लास सुनिए। तो इसीलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मुझे क्लास भी ज्वाइन नहीं करना, अभी जप करना है और शाम के टाइम यूट्यूब में सुनेंगे। तो इससे क्या होता, चालाकी, और चालाकी करने से भक्ति नहीं मिलता। भक्ति लेने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सरल बनना पड़ता है, देश काल परिस्थिति को समझना पड़ता है। तो प्रभु जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास थोड़ा समय है। अरे जब तो बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है, हम रोज ना रात को 9 बजे सोते तो 11 बजे सोएंगे, लेकिन अभी जो लाइव जो क्लास चल रहा है प्रभु जी का, क्यों हम छोड़ेंगे इसको? जो गंगा बह रही है, शुद्ध गंगा, अमृत प्रवाह, इसको क्यों छोड़ेंगे? तो यह है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। जो बुद्धिमान होगा वो हरि कथा को यूं ही जाने नहीं देंगे। तो इस तथ्य को हम लोगों को पूरी तरह से समझना है, क्योंकि संसार में जितने सारे बड़े बड़े महान महान भक्त हुए हैं ना, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट कारण क्या है जानते हैं? वो सीक्रेट है, वो सबसे ज्यादा श्रवण किए, सबसे ज्यादा भगवान की कथा को सुने हैं। तो हम लोगों को अगर सच में भगवत धाम की प्राप्ति करना है, भगवान के धाम को जाना है, भगवान के विषय में जानना है, तो हम लोगों को कृष्ण कथा सुनना है ज्यादा से ज्यादा। वो ज्यादा से ज्यादा सुनने से क्या होगा, आप किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर पाएंगे, वो आपको हरा नहीं सकता। आप लोग तो देखे हैं, मेरे जो कुछ जो क्लास में आज तक 1 साल से आप लोग मुझसे जुड़े हैं जूम क्लास में, किसी का ऐसा कोई प्रश्न है जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया? हाथ उठाइए। किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन था या क्वेश्चन है जिसके आंसर में आप लोगों को नहीं दे पाया? हाथ उठाइए जिसका डाउट है। अर्जुन मधुसूदन प्रभु, आप तो उस दिन हमारे राजापुर में क्लास सुने, आप तो राजापुर में हमारे क्लास सुने, ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका मैं जवाब ऐसी चीज नहीं दे पाया? श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरा का पूरा अच्छा से हम लोग को समझाया उस दिन, सबको बहुत अच्छा। वो दिन क्लास जो आप किया ना, मुझे बहुत पसंद आया और सबको समझ में भी आया, जो नहीं समझ तो उनको भी समझ में आया। जरा सोचिए, ठीक है। तो प्रभु जी से जीवन में मेरा पहला मुलाकात हुआ उस कृष्ण कथा से। 1 मिनट में हमारा जूम आउट हो जाएगा, फिर से कनेक्ट कर लेना। हाँ, 6 बजे तक क्लास चलेगा। तो प्रभु जी पहली बार मुलाकात हुए उस दिन, और पहली बार में ही वो मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि सच में ऐसा मुझे शिक्षा गुरु चाहिए। यद्यपि उम्र में वो मुझसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, दुबई में नौकरी करता है, 2-3 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं। अभी तो प्रभु जी पूरा प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिए, अभी धनबाद इस्कॉन सेंटर में है। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे बोले कि प्रभु जी मुझे आपका क्लास सुनना है। तो क्यों सुनना चाह रहे हो? क्योंकि जरूर इसमें कुछ है।
शुद्धता है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है वही चीज बोलना चाह रहा हूं।